गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर नया सब्जेक्ट लेके आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। तो ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके साथ साथ में आज अपन पढ़ेंगे हाउ मच बोन इन द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितना बोन है इन द ह्यूमन, मनुष्य के अंदर जो कितना बोन है उसके बारे में वर्णन करेंगे। एक एक बोन के बारे में डिटेल से बताएंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी, है ना। देखिएगा, वर्ड एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ। तो एनाटॉमी की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या कहलाता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उनके स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है उनकी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिटेल से वर्णन करते हैं। किसके अंदर आता है, एनाटॉमी के अंदर आएगा। दूसरा है व्हाट दे आर मेड अप। वो किससे बने हुए होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं। दूसरा है वेयर दे आर लोकेटेड। जो ऑर्गन हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं उसके बारे में बताएंगे। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, उसके साथ में और कोई स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएंगे। क्या कहलाता है, एनाटॉमी के अंदर आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ है कि जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएगी। मान लीजिए ये हड्डी है, ये हड्डी है। मान लीजिए ये हाथ है, तो उसके अंदर कौन सी हड्डी है, कहाँ पे लोकेटेड है, उसके साथ में दूसरा कौन सी हड्डी जुड़ा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। किसके अंदर आएगा, एनाटॉमी के अंदर आता है। दूसरा वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन की स्टडी करेंगे। जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्गन्स थे उस ऑर्गन्स के क्या फंक्शन हैं, क्या कार्य हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है। दूसरा है फंक्शन ऑफ द एनाटॉमी स्ट्रक्चर। क्या क्या उस एनाटॉमी स्ट्रक्चर के फंक्शन हैं। पहले अपन ये पढ़ेंगे क्या क्या ऑर्गन होते हैं, दूसरा पढ़ेंगे उस ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव फंक्शन। उन प्रत्येक का फंक्शन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ में क्या कोऑपरेटिव फंक्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस अभी जो इसमें पढ़े हैं, तो एनाटॉमी का मतलब हुआ है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी के ऑर्गेनिज्म हैं उसके स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी के अंदर आएगा। और ये जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी फंक्शन की स्टडी करते हैं। किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल के व्यू से भी और थ्योरेटिकल व्यू से भी, दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें यदि इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा जाए तो ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं बोन। पूरा बोन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना बोन होता है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर बोन है, मसल्स है, टेंडन है, लिगामेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है, इससे बना हुआ होता है। ठीक है। और टोटल बोन की बात करें,
टोटल बॉन्ड की बात करें तो टोटल बॉन्ड कितनी होती है, 206 बॉन्ड होती है। आपका क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन के अंदर कितना बॉन्ड होती है, तो कितनी होती है, 206। एक बार आप देखिएगा स्केलेटल सिस्टम देखिएगा, ये है आपका स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर पूरा हड्डी दिख रहा है। उस हड्डी के बारे में बात करेंगे, एक एक हड्डी के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन करेंगे कि ये हड्डी कौन सी होती है, ये कौन सी हड्डी होती है, इसके अंदर यहाँ पे कितनी हड्डी होती है, ये कौन सी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी कहाँ पे लोकेटेड होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल बॉन्ड कितना हुआ, 206। Skeletal system is divided into part. Divided in two part. स्केलेटल सिस्टम है, उनको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहले रहेगा, फर्स्ट रहेगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा रहेगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल का मतलब हुआ सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में होता है, उसको बोलते हैं एक्सियल। और अपेंडिकुलर का मतलब होता है पेरिफेरल पार्ट, है ना, जो सेंटर में नहीं होते हैं, पेरिफेरल के अंदर होते हैं। देखिएगा कि बॉडी के सेंटर वाले पार्ट को एक्सियल पार्ट बोलेगा, और जो साइड में है, जैसे ये हाथ है, ये पैर है, तो ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट में है, तो उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो अभी अपन पढ़े हैं कि स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर दो भागों में डिवाइड किया गया है, और दो एक्सियल का मतलब हुआ सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर सेंटर पार्ट के बॉडी के ऑर्गन आएंगे, और दूसरे आएंगे अपेंडिकुलर में पेरिफेरल पार्ट के ऑर्गन आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है सेंटर के अंदर सेंटर पार्ट के बॉडी के जितने भी बोन होगी उसका वर्णन करेंगे, और पेरिफेरल बोन होगी उसके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है ना। सेंटर के अंदर टोटल 80 बोन होती है। टोटल कितनी बोन होती है, 80 बोन। सेंटर के अंदर 80 बोन होगी, और पेरिफेरल के अंदर होगी 126। तो 80 बोन हो गया आपका सेंटर के अंदर, सेंटर में। दूसरा है 126 बोन है, वो कहाँ पे हो गई, 126 बोन होगी, वो होगी आपके पेरिफेरल के अंदर। अब 80 प्लस 126 कितना हो गया, 126 बोन हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 206 200 से बोन हो गया, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल बोन 206 है, जिसके अंदर सेंटर के अंदर 80 बोन है, और पेरिफेरल के अंदर कितना है, 126 बोन है। तो अब ये 80 बोन कौन कौन सी है, अब ये 126 बोन कौन कौन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा,
सबसे पहले स्कल बोन, सबसे पहले ऐसे फर्स्ट डालो स्कल बोन, जो आपका 80 बोन बताया था एक्सेल के अंदर, इसके अंदर से सबसे पहले है स्कल बोन, है ना, खोपड़ी की बोन, स्कल बोन, ये वाला खोपड़ी, इसके अंदर बोन, तो स्कल बोन टोटल होती है 22 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 22 बोन, 22 बोन, तो 22 बोन होती है इस कपाल के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है। देखिएगा, स्कल बोन इज अगेन डिवाइड इन द, स्कल बोन को जो 22 बोन है उसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट के अंदर स्कल को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वाला हो गया क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, और दूसरा है फेशियल बोन, फेशियल बोन। अब पहला है क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन कितना होगा? 8 बोन है, और फेशियल बोन कितना हुआ? 14 बोन है, टोटल कितना हुआ? 22। देखिएगा, स्कल बोन को डिवाइड करते हैं 2 भागों में, जिसमें क्रेनियल बोन रहेगी 8 और उसके बाद में फेशियल बोन रहेगी 14, तो टोटल कितना हुआ? 22 बोन। अब देखते हैं क्रेनियल बोन कौन कौन सी है, जिसके अंदर बात करते हैं। 1 नंबर के अंदर है सबसे पहले फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। दूसरा नंबर है पैराइटल बोन, इसको नंबर यहाँ पे मत लिखिएगा, पैराइटल बोन। उसके बाद में है टेम्पोरल बोन, उसके बाद में है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, और उसके बाद में है एथमॉइड बोन। अब देखिएगा, इसके अंदर ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल बोन 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, और टेम्पोरल 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड 1 और एथमॉइड 1। टोटल कितना हुआ? 8 बोन। 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये क्रेनियल बोन है। दूसरा है फेशियल बोन की बात करें, फेशियल बोन की बात करें, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन। दूसरा है लेक्रिमल बोन, लेक्रिमल बोन। नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोलता हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप लिखते जाइएगा। लेक्रिमल बोन। इंफीरियर नेजल कौन सा? इंफीरियर नेजल कौन सा? उसके बाद में है पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। उसके बाद में है मैंडिबुलर बोन। उसके बाद में है हेलो, थोड़ा क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ ना। मैंडिबुलर बोन। उसके बाद में है मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन। उसके बाद में है वोमर बोन।
और उसके बाद में है नेजल बोन, नेजल बोन, नेजल बोन, ठीक है। उसके अब देखिएगा इसके अंदर मैंडिबुलर बोन एक होती है, लिख लीजिएगा पहले सबसे पहले। उसके बाद में जाइगोमेटिक 2 होती है, लैक्रिमल 2 हो गई, इंफीरियर नेजल कौन सा 2, फेलेटाइन 2, उसके बाद में है मैक्सिला 2, वॉमर 2, वॉमर 1 और नेजल बोन 2। टोटल कितना हुआ? 14 हुआ। 2 4 6 8 10 12 और 14, तो ये 14 बोन हो गई फेशियल बोन, और क्रेनियल बोन होगी 8 हो गई क्रेनियल बोन। और फेशियल और क्रेनियल बोन दोनों बोन को क्या बोलते हैं? स्कल बोन। और स्कल बोन टोटल कितना है? 22। अब देखते हैं एक एक के बाद में लोकेशन की बात करते हैं। पानी पी लेते हैं। ये देखिएगा इसके बारे में है, तो ये अपने पूरा क्या कहलाएगा? स्कल, है ना, जिसके अंदर ये वाला पार्ट है वो फेशियल कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक फेस है वो फेशियल के अंदर आएगा। और ये वाला है क्रेनियल वाला, ब्रेन वाला पार्ट है, क्रेनियल पार्ट आएगा। तो फेस, ये क्रेनियल पार्ट हो गया, ये हो गया फेशियल पार्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्कल। अब स्कल की बारे में बात करें, इस बड़े पे देख लेते हैं। छोटे पे दिखा देते हैं आपको, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ये आपका जो रहेगा वो पार्ट है स्कल। स्कल के अंदर सबसे पहले मैंने जो लिखाया है बोन, सबसे पहले फ्रंटल बोन, जो फ्रंट में जो आगे की ओर ये वाला क्या रहेगा? फ्रंटल बोन रहेगी। फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मतलब फ्रंट में आगे। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो बोन होगी वो कौन सी है? फ्रंटल बोन। दूसरा है इसके पीछे वाली बोन। पहले आगे वाली बात कर लिया, अब बात करते हैं पीछे। तो पीछे कौन सा होगा? ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। तो फ्रंटल बोन बात कर ली, उसके बाद में ऑक्सीपिटल बोन बात कर लिया। एक आगे और पीछे, ये फ्रंटल और ये ऑक्सीपिटल। उसके बाद में टेम्पोरल, टेम्पोरल ये वाला कान के पास वाला, है ना, ये कान है और इसके पास में जो बोन है वो क्या है? टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन है। और उसके बाद में उस कान के टेम्पोरल बोन के पास में साइड में पेरिफेरल पार्ट में क्या होगा? पैराइटल बोन। तो ये कान के पास में जो टेम्पोरल बोन, उसके बाद में साइड में ऊपर की साइड में क्या होगा? पैराइटल बोन। और उसके बाद में स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन यहाँ पे होती है, ठीक है ना, स्फेनोइड बोन यहाँ पे होती है। और इथमोइड बोन अंदर की तरफ होती है, इनर पार्ट आई से अंदर की तरफ, है ना, इथमोइड पार्ट यहाँ पे होती है, यहाँ अंदर की तरफ होता है। तो स्फेनोइड यहाँ हो गया और इथमोइड आई के अंदर से देखेंगे तो आई के अंदर से ऊपर की तरफ दिखाई देगी। तो ये है अपने क्रेनियल बोन। अब आपको क्रेनियल बोन के अच्छे तरह से याद हो गया होगा कि सबसे आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला क्या हो गया? ऑक्सीपिटल, और उसके बाद में कान के पास वाला टेम्पोरल, और उसके ऊपर वाला क्या हो गया? पैराइटल, और उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ स्फेनोइड, और उसके बाद में आंख के अंदर की साइड में ऊपर की तरफ क्या रहेगा? इथेमोइड। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया अपने क्रेनियल बोन। सेकंड रहेगा फेशियल बोन। फेस के ऊपर जो बोन है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो फेशियल बोन के अंदर सबसे यहाँ के ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? ये देखो हड्डी है, गाल के ऊपर जो है ये है सिक बोन बोलते हैं, जिसको सिक बोन बोलते हैं, जिसको जाइगोमेटिक या सिक बोन, सिक बोन। ये जो आप देख हाथ लगाओ, यहाँ पे सारे लोग हाथ लगाइए, देखो यहाँ पे सब हड्डी दिख रही है ना, वो है जाइगोमेटिक बोन। उसके बाद में है लेक्रिमल बोन। लेक्रिमल रिलेटेड टू आंसू जो आते हैं आंखों से, तो आंसू वाला अंदर की तरफ होगा, तो
इथेमॉइड ऊपर की तरफ बॉन्ड होती है और नीचे वाला जो आई का नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे वो है लैक्रिमल बॉन्ड होगा। उसके बाद में है इंफीरियर नेजल कॉन्सा, ये दो कौनसे हैं अंदर, इंफीरियर अंदर की तरफ, एक इधर और एक इधर, दो बॉन्ड होती है इंफीरियर नेजल कॉन्सा। दूसरा है पैलेटाइन, अंदर की तरफ जो अपने ऊपर मुंह खोलते हैं और मुंह खोलने के बाद में इस अंदर की तरफ जो पैलेट दिखती है उसको बोलते हैं पैलेटाइन बॉन्ड। उसके बाद में है मैंडिबुलर बॉन्ड, मैंडिबुलर ये वाला नीचे वाला पार्ट ये ऐसे से गया हुआ है, देखो ये ऐसे ऐसे गया हुआ है कि नहीं है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया हुआ है, ये है मैंडिबुलर बॉन्ड। और उस मैंडिबुलर से ऊपर वाला पार्ट है मैक्सिला, ये देखो लिखा हुआ है मैक्सिला बॉन्ड। उसके बाद में वोमर बॉन्ड, वोमर एक नाक के अंदर की तरफ होती है, वो वोमर बॉन्ड होती है। और उसके बाद में नेजल बॉन्ड, नाक के अंदर भी बॉन्ड होती है, ठीक है ना। तो नेजल है, दो नाक की बॉन्ड है, वोमर बॉन्ड एक अंदर की तरफ होती है। उसके बाद में मैक्सिला, ये मैक्सिला ऊपर वाला पार्ट वाला होता है और मैंडिबुलर ये नीचे वाला मैंडिबुलर। पैलेटाइन जो नाक से अंदर की तरफ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, अंदर की तरफ रहता है ना। पैलेटाइन नाक के नहीं, मुंह खोलते हैं मुंह के और उधर आगे अंदर ऊपर की तरफ। दूसरा है इंफीरियर नेजल कौन-सा, लैक्रिमल और जाइगोमेटिक, ये बोन होती। अब दिक्कत ये आएगी याद रखने का कि कैसे याद रखेंगे, कौन सी बोन कितनी होती है, तो उसके बारे में अपन बात करें। क्रेनियल बोन 8 होती है, फेशियल बोन कितनी होती है 14 होती है, टोटल मिलाकर के 22 बोन हो गई। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा स्कल बोन कितना होता है, तो आपको 22 लिखना है। आपको यदि बोले कि क्रेनियल बोन कितनी होती है 8 होती है, यदि फेशियल बोन पूछे तो कितना होगा 14 होगा। ऑल डाउट क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे सब मैंने लिखा है एक 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 और ये है 2, कैसे याद रखोगे। पीटी 2 होती है, पीटी, पी मतलब पैराइटल, टी मतलब टेम्पोरल, पीटी 2 होती है। उसके अलावा सब कितनी होगी एक एक, पीटी 2 होती है और उसके बाद में दूसरी कितनी भी होगी एक एक। उसी हिसाब से वीएम रहेगा, वीएम वॉमर 1 रहेगी और उसके बाद में मैंडिबुलर 1 रहेगा, वीएम 1 रहेगा और उसके बाद में दूसरी सारी कितनी रहेगी 2 रहेगी, 2 बोन रहेगी, 2 है ना। और वीएम, वी मतलब वॉमर और एम का मतलब मैंडिबुलर, मैक्सिला नहीं। ये देखो आपने देखो ये नीचे वाला जबड़ा है, उसको मुंह खोलते बंद करते हैं तो एक वी शेप का यू शेप का आकार का दिखता है ना, यहाँ से ऐसा ऐसा, ये तो ये है, तो ये 1 है और दूसरी वॉमर बोन 1 होती है। उसके अलावा सारे कितने होती हैं 2 होती है। तो वीएम इसको याद रखिए, वीएम से इसको याद रखिए, पीटी से, पीटी होती है 2 बोन, वीएम होता है 1 बोन। तो इसका आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये अपने होगी स्कल बोन, ठीक है। अब स्कल बोन के बाद में अपन पढ़ते हैं दूसरा। अभी तो 22 बोन पढ़े हैं, उसी हिसाब से सारी बोन के बारे में एक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में इसका एक बोन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक बोन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अपन को हर तरह से रेडी रहना है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है, अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है। बस आपको यह है कि डेली आपको पढ़ना है, डेली नोट्स बनाना है, डेली का डेली आपको क्या करना है रिवीजन करना है। नहीं तो क्या होगा कि घर में बैठे हो और आपने नॉन अटेंडिंग कोर्स कर लिया है बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा, परसेंटेज कम बनेंगे, जॉब मुश्किल में लग जाएगी। नहीं तो आप घर बैठे आराम से YouTube पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा न दे करके कैफी ऑनलाइन चैनल देखिए, पढ़िए और अपने नंबर अच्छे लाइए, ठीक है। देखिएगा स्कल के बारे में अपन पढ़ लिया है, 22 बोन पढ़ी है। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रा। एक बार आपको बताता हूं कि 80 बोन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्कल बोन कितना हुआ 22। उसके बाद में पढ़ेंगे वर्टिब्रा बोन कितनी हुई, वो होगी आपका 26। उसके बाद में पढ़ेंगे रिब्स केज, जिसके अंदर पढ़ेंगे रिब्स केज 25 होते हैं। टोटल रिब्स कितनी हुई, रिब्स होगी आपका 24। और उसके बाद में रिब्स के बाद में स्टेर्नम
स्टर्नम, तो ये होगी एक, तो टोटल कितना होगा 25। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कितने हुए 6 बॉन्ड। ईयर ऑसिकल्स कितने हुए 6 बॉन्ड। अब देखो टोटल काउंट करो 25, 22, 26 और 25 और 6, चैन से 12, 12, 13, 14, 14 और 5, 80 बॉन्ड कैसे हुई? 79 बॉन्ड हुई। एक बॉन्ड कहाँ गया? हाँ, एक बॉन्ड होगा आपका सेंटर में हायोड बॉन्ड होगा, नेक बॉन्ड। हाँ, यहाँ पे लिखो 6 हो गया और एक हो गया हायोड बॉन्ड। हायोड बॉन्ड कितना हो गया? एक। टोटल कितना हुआ? चेन से 12, 12, 13, 14, 14 और एक 15, 15, 5, 20, 2, 4, 6, 6 और 2 आसल 8, 80 हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल अपन 80 बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं और 80 बॉन्ड होती है वो स्कल बॉन्ड में 22, वर्टिब्रा के अंदर 26 और रिब्स केज के अंदर पढ़ेंगे 25 बॉन्ड और 25 बॉन्ड। ईयर ऑसिकल्स उसके अंदर 6 बॉन्ड और हायोड बॉन्ड है वो 1 बॉन्ड होती है। ठीक है, तो ये टोटल बॉन्ड करें तो कितना बॉन्ड हो गया? 80 बॉन्ड, जिसके अंदर अपने अभी कितना पढ़ा है? 22 बॉन्ड पढ़ा है। उसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं, देखिएगा भैया। खाने रे बिनिया मार रे, भैया पानी वानी बोतल ले आओ, आज बहुत धांसू क्लास होने वाली है। आज बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। देखो आप पढ़ते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा 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 26 होता है। देखिएगा वर्टिब्रा बोन की बात है, 26 बोन है। और वर्टिब्रा की बात करें, वर्टिब्रा यहाँ पे हेडिंग अच्छे से लिख लेना। वर्टिब्रा बोन कितना होता है? 26 और वर्टिब्रा ओनली आए, वर्टिब्रा ओनली वर्टिब्रा आए तो कितना होगा? 33। इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में। यदि वर्टिब्रा बोन पूछे तो 26 और यदि वर्टिब्रा ओनली वर्टिब्रा पूछे तो कितना आएगा? 33 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो लास्ट का सेक्रम और कॉक्सिक्स होता है, सेक्रम और कॉक्सिक्स ये क्या है कि 5-5 होती है, बट उसमें क्या है कि ये 5 सेक्रम 5 होती है और कॉक्सिक्स होता है वो होती है 4। तो इसकी वजह से ये जैसे एज बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? फ्यूज हो जाती है और ये क्या रह जाती है? एक रह जाती है। बॉन्ड क्या हो जाती है? एक रह जाती है। तो उसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। वर्टिब्रा टोटल कितनी होती है? 33 और वर्टिब्रा बॉन्ड की बात करें तो 26। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिब्रा बॉन्ड टोटल 26 के बारे में बात करेंगे। देखिएगा वर्टिब्रा बॉन्ड के बारे में सब बात करें। सर्वाइकल बॉन्ड वर्टिब्रा के अंदर आएगा, है ना? तो सर्वाइकल वर्टिब्रा या सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरा है थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद में है लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद में है सेक्रल वर्टिब्रा। उसके बाद में
कॉकेक्स वर्टिब्रा। अब देखिएगा सर्वाइकल जो वर्टिब्रा बोन होती है, बोन की बात कर रहा हूं और यहां पे वर्टिब्रा भी बात करूंगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा बोन कितनी होती है? वो होती है 7। सर्वाइकल 7 बोन होती है, थोरेसिक 12 बोन होती है, लंबर वर्टिब्रा के अंदर कितनी बोन होती है? 5, और सेक्रल और कॉकिक्स जो 5 और 4 होती है वो फ्यूज हो जाती है, उससे कितना कितना बोन रहती है? एक बोन रहेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या चेंजेज आते हैं? तो ये कितना हो गया? 26 बोन। और यदि टोटल प्लेन वर्टिब्रा की बात करें, बोन काउंट ना करके वर्टिब्रा की बात करें, तो 7 होगी सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 होगा थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा 5 रहेगी, और सेक्रल जो रहेगा वो भी 5 रहेगा, और कॉकिक्स रहेगी वो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। टोटल करें 4 5 9 9 5 14 15 16 और 16 और 6 33 है ना, ये 33। ठीक, 33 वर्टिब्रा। कंफ्यूजन नहीं होना है, हमेशा कैंडिडेट स्टूडेंट उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है? वर्टिब्रा पूछा हुआ है या वर्टिब्रा बोन पूछा हुआ है, उस बात पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वर्टिब्रा बोन की बात करें तो 26 होती है, और टोटल वर्टिब्रा की बात करें तो कितनी होगी? 33 होगी। क्यों 33 होगी? ये बढ़ क्यों रही है और ये बोन घट क्यों रही है? क्योंकि जैसे ही गेस्टेशन एज के दौरान बच्चा जब ऐसे रहता है तो उस सी शेप का अंदर रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर वर्टिब्रा टूट जाती है, और टूटने की वजह से बोन क्या भी अलग अलग टूटेगी, और टूटने की वजह से क्या होगा? वर्टिब्रा सर्वाइकल सेक्रल वर्टिब्रा 5 होगी और कॉकिक्स वर्टिब्रा क्या होगी? 4 होगी। बट जैसे ही गेस्टेशन एज के बाद में न्यू बॉर्न स्टार्ट होता है और उसके बाद में एज बढ़ती है, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही सीधी रेखा में आते हैं तो ये क्या हो जाती है कि 5 एक में फ्यूज हो जाती है, फ्यूज हो जाएगी, ये भी फ्यूज हो जाएगी, और वो 5 है फ्यूज होकर के 1 बन जाएगी, 4 है फ्यूज होकर के कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा। तो ये है वर्टिब्रा बोन और ये है वर्टिब्रा। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम के अंदर कि कौन कौन सी वर्टिब्रा होती है, कहां पे होती है। देखिएगा यहां से वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाती है, यहां से एस आकार की एक शेप बनता है, एस आकार का, है ना। तो ये वर्टिब्रा है, उसके अंदर अलग अलग यहाँ पे वर्टिब्रा होगा। यहाँ से स्टार्ट होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर लंबर वर्टिब्रा, और उसके बाद में सेक्रम और कॉकिक्स। ठीक है, तो ये होती है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो ये सर्वाइकल है, यहाँ पे सर्वाइकल होगा और यहाँ पे थोरेसिक होगा, सर्वाइकल थोरेसिक, और उसके बाद में लंबर वर्टिब्रा, और उसके बाद में ये जो मुड़ आ रहा है वो है आपका सेक्रल, और सबसे नीचे लास्ट पॉइंट है वो है कॉकिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये वर्टिब्रा है। आप अपने विकिपीडिया में जा करके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और कुछ छोटे छोटे वर्टिब्रा वहाँ पे रखी हुई है, तो मैं लेके आता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा नहीं है, वहाँ इस लाइब्रेरी के अंदर ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम बता दिए हैं कि कौन सी जगह पे क्या होता है। और तो इसके बारे में कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रिब्स। अब पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? रिब्स के बारे में पढ़ेंगे।
कुछ अच्छी बात सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है, बट एक बार यदि कन्फ्यूजन सारे दूर कर लिए तो बार बार कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और यहाँ पे झुर्रियाँ पटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, इसके बारे में समझ में नहीं आया या उसको और मॉडिफाई करके बताइए तो हम बताएंगे, ठीक है। बट दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम के अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए। नंबर कट गया तो अपन का गला कट गया समझ लेना, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से क्यों नहीं पढ़ लें। क्या ढंग से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा डेली नहीं पढ़ सकते? क्या 3 साल तक आप ढंग से नहीं पढ़ सकते? क्या आपको 70 हज़ार की नौकरी की जरूरत नहीं है? तो इसलिए आपको मेहनत करना है। बहुत सारे लोग हैं जो IAS RS और जो रेलवे की नौकरी रेलवे है, बैंक के अंदर है, तो वो रात दिन मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत को करने की जरूरत नहीं है। आप 4 घंटा पर डे आप रूटीन के नोट्स बनाए, समझ लिए, पढ़ लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो उससे तो बहुत बेटर है। तो इसलिए आपको अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रिब्स। रिब्स केज CAG, रिब्स केज 1 टोटल कितना है 25। रिब्स कितनी होगी? रिब्स है 24 और उसके बाद में एक होगा वो है स्टर्नम। स्टर्नम कितना है 1। 24 + 1 कितना हुआ 25 हुआ। अब देखते हैं रिब्स के बारे में। रिब्स केस, तो जैसे ये देखिएगा, ये वाला है, ये केज का मतलब पिंजरा। तो ये पिंजरा है, ये देखो, ये यहां से लेकर के ये यहां तक, ये वाला है ना, तो ये रिब्स है। और इस रिब्स को जोड़ने के लिए ये क्या है, ये स्टर्नम है। ये V शेप की आकृति वाला है ना। ये त्रिकोण आकार का है। ये चैनी होती है ना, चैनी, तो उस हिस्सा आकार का होता है। तो ये वाला ये रिब्स और उसके बाद में ये वाला जो स्टर्नम है ना, तो ये दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं रिब्स केज। इसको दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं रिब्स केज बोलते हैं, ठीक है। रिब्स केज, रिब्स केज की बात करें तो कितनी होती हैं 12 पेयर, 12 पेयर या 24 रिब्स। इस बात का ध्यान रखना है बेटा। एग्जाम के अंदर आएगा कि रिब्स कितनी होती है, तो 12 पेयर मतलब जोड़ों के रूप में है। 12 इधर होगी, 12 इतना इधर होगी, तो 12 और 12 कितना हुआ 24 हुआ। तो यदि क्वेश्चन के अंदर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में ऐसे आता है, तुरंत आप लिख दोगे, ऐसा लिखा हुआ आएगा कि रिब्स कितना होता है RIBS, रिब्स कितना होता है। तो A के अंदर लिखा होगा 24 पेयर, B के अंदर लिखा होगा 12 रिब्स, C के अंदर लिखा होगा 30 रिब्स और D के अंदर लिखा होगा 20। कौन सा राइट करोगे आप? जांच ही देख तो डायरेक्ट ये ए डाल दोगे, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है पेयर लिखा हुआ है। 120 पेयर का मतलब क्या हुआ 48 हो जाएगी, 48 रिब्स हो जाएगी। बट रिब्स कितना मैं बोल रहा हूँ 120 टोटल बोल रहा हूँ, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर जाएगा B जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 12 पेयर, तो इसका आंसर क्या जाएगा B जाएगा, क्योंकि 24 पेयर लिखा हुआ है और अपने दिमाग में ऐसा रहा, ये पेयर अपने पढ़े नहीं, 24 आया और A करके अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चले गए, अपन का नंबर कट गया। जैसे ही अपन बाहर आया और बाहर आकर के खुशी हुए, बहुत बढ़िया धांसू पेपर हुआ। बट जैसे ही अपन कंफर्म किया यार दोस्तों से मिले और उसने बोला कि भाई इसमें क्या किया रिब्स कितना, अरे 24 नहीं था, बट उसे आगे भी देखा कि नहीं देखा, तो वो नहीं देखा। फिर बाद में ओहो, तो
तो अब कुछ नहीं होगी, चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन को आराम से पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 12 पेयर जो मैंने आपको लिखा हुआ है, या 24 रिब्स। यहाँ यदि यहाँ पे ओनली 24 रिब्स आता तो सही होता, तो ये सही होता। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाता है, ए एंड बी, तो अपने ए एंड बी कर देते, तो डी ऑप्शन राइट करते। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि उसका यूनिट क्या लिखा हुआ है, पीछे लास्ट में इंडिकेटर क्या बोल रहा है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो रिब्स केस के अंदर रिब्स कितनी आई, रिब्स आया है 12 पेयर या 24, ठीक है। 12 पेयर के अंदर रिब्स होती है 1 से 7 होती है, वो होती है ट्रू रिब्स। दूसरा होता है 8 से लेकर के 10 तक, 8, 9 और 10 होता है, वो होती है फॉल्स रिब्स। और उसके बाद में 11/12 वो है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये आपका रिब्स के अंदर आएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती है, फॉल्स रिब्स कौन कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती है। तो ट्रू रिब्स होती है वो 1 से 7 तक, 1 से 7 तक जो रिब्स पतली होती है, रिब्स का मतलब क्या हुआ, पतली, है ना। तो पतली होती है वो ट्रू कौन सी होगी, 1 से 7 तक। 8, 9, 10 को क्या, कौन रिब्स को क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। और उसके बाद में 11 और 12 को क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग का मतलब तैरती हुई, है ना, तैरती हुई। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा कि फ्लोटिंग कैसे हुई। देखो यहां से ये वाला पोर्शन आपको यहां से यहां तक अच्छे से दिख रहा होगा, देखिएगा ये आवाज आ रहा है, ये अलग अलग रिब्स है। तो यहां से ये एक रिब्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चाप, ये 7 रिब्स है। इसका कनेक्शन यहां से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये 7 रिब्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये पूरा डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मतलब ये ट्रू रिब्स है। इसको फॉल्स रिब्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट हुई हो रखी है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि 7 हो गई है, 8, 9 और 10। तो 8, 9, 10 ये इस स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, बट 1, 2, 3 ये अलग पार्ट है, उसको फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे 2 रिब्स और है, जो यहाँ का किसी के साथ में कनेक्शन नहीं है, वो अपने और खुली हुई है। वो एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर के अंदर अपने पिंजरा के रूप में एक तैरती हुई रिब्स दिख रही है, उसको बोल देंगे फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब किसी से कनेक्ट नहीं है। और दूसरी ये है, बट ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, ये अलग है, और ये जो है वो पूरा जुड़ी हुई है ना। तो ये अपन के स्ट्रक्चर के अंदर आएगा कि ट्रू रिब्स 1 से 7, और ये 3 रिब्स होती है, वो होती है फॉल्स रिब्स, और उसके ये 3 रिब्स होती है वो फॉल्स रिब्स, और ये उसके बाद में ये वाला 1 और 2 ये दोनों है, वो है क्या है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, अब रिब्स के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं स्टर्नम बोन, जो रिब्स को कनेक्ट करके रखती है। देखिएगा, रिब्स को कनेक्ट करके रखने वाली बोन, ये वाला वाइट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वी शेप का पार्ट यहाँ से तिकोना है, तीका है, और यहाँ से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, वाइट वाला जो आगे वाला पार्ट होता है, जो रिब्स को कनेक्ट करके रखते हैं, और रिब्स और स्टर्नम को क्या बोलते हैं, रिब्स केज बोलते हैं। तो ये है स्टर्नम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये है स्टर्नम। तो स्टर्नम बोन कितना हुआ, 1, कितना हुआ, 1 होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं ईयर ऑसिकल
ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। कितना टोटल बॉन्ड? 6 बॉन्ड। ईयर के अंदर, कान के अंदर 6 बॉन्ड होती है, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, 3 + 3 टोटल 6। 3 के अंदर कौन कौन सी बॉन्ड होती है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज, मेलियस, इनकस और स्टेपिज, है ना। ये मेलियस, इनकस और स्टेपिज होती है। उसके अंदर यदि मैं कहूँ कि ये कौन सी शेप की होती है, मेलियस होती है वो हैमर शेप की होती है, हैमर शेप। एग्जाम के अंदर आएगा कि मेलियस किस शेप का होगा, मेलियस बॉन्ड होती है वो किस शेप की होगी, वो हैमर शेप की होगी। इनकस होगी वो किस शेप की होगी? एनविल, घोड़े की नाल होती है ना उसके शेप की, एनविल, एनविल शेप। और उसके बाद में स्टेपिज बॉन्ड होती है, स्टेपिज बॉन्ड होती है वो बॉन्ड होती है स्टीरप, स्टीरप बॉन्ड शेप का, ठीक है। मेलियस, मेलियस, इनकस और स्टेपिज, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, ये सबसे छोटी बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड होती है। इसको याद, इसको शेप, ये शेप इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है ना। इंक खत्म हो गया तो शेप है वो शेप याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेपिज और हैमर, एनविल और स्टीरप, ठीक है ना। याद रखने का तरीका बताऊं, मेरे पास में 1 लाख से ज़्यादा ट्रिक है, ट्रिक से याद करना है। मिस, MIS, इसको लिख दो मिस, MIS, ये हो गया मिस, और ये हो गया SAS, हैज, मिस हैज, मिस और हैज, इतने ऐसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। मिस हैज, मिस हैज। अब मेलियस हो गया वो हैमर टाइप का हो गया, इनकस हो गया वो एनविल की शेप का हो गया, और स्टीरप हो गया, स्टेपिज हो गया, स्टीरप शेप का हो गया। मिस हेज, ऐसे याद रखना, ठीक है। और ट्रिक्स बताऊंगा, और ट्रिक मेरे पास में बहुत सारे ट्रिक है, 1 लाख से ऊपर ट्रिक बताऊंगा 3 साल के अंदर, ठीक है। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिज, मिस हेज, इसको याद रखना है। दूसरा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी बॉन्ड कौन सी होगी, तो ये होगी स्मॉल बॉन्ड, स्टेपिज, ठीक है। और स्टेपिज फाउंड इन द ईयर, ईयर ऑसिकल, ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में आपका कौन सा बॉन्ड रह गया? हायोड बॉन्ड। हायोड बॉन्ड सेंटर वाले पार्ट के अंदर जो बात कर रहे थे, तो वो टोटल कितना हो गया? हायोड बॉन्ड। उसके बाद में हो गया हायोड, हायोड बॉन्ड, हायोड बॉन्ड कितनी होगी? 1। टोटल अपने 80 बॉन्ड के बारे में बात कर लिया। अब हायोड बॉन्ड कहाँ पे सिचुएटेड होती है उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। द हायोड बॉन्ड, द हायोड bond is a small U-shaped small U-shaped horseshoe shaped situated in the midline of the NEC के नेक, ठीक है। हायोड बॉन्ड की बात करें, एक बॉन्ड होती है द हायोड बॉन्ड इज ए स्मॉल यू शेप्ड हॉर्स-शू शेप्ड। इंपॉर्टेंट है कि हायोड बॉन्ड का स्ट्रक्चर या शेप कैसी होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। हॉर्स-शू शेप्ड सिचुएटेड इन द मिडलाइन ऑफ द नेक। ये गर्दन है, ये थायराइड कार्टिलेज होता है, ये गर्दन है, इस गर्दन के मिडलाइन के अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है ना, वो होती है हायोड बॉन्ड।
समझ गए ना। हायोइड बोन होती है और शेप होती है यू शेप की होती है, ऐसे ये यू शेप होता है ना, ये वाला ऐसा। तो यहाँ पे यू शेप का हायोइड बैंड होती है और मिड लाइन ऑफ द नेक, ये गर्दन के मिड में होती है। तो ये अपना टोटल जो बोन की बात करें सेंटर में, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो एक्सियल बोन की बात कर रहे थे, 80 बोन की बात कर रहे थे, वो कितने हुई 80 बोन। जहाँ पे आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि स्कल बोन पढ़ा था, स्कल के अंदर कितनी बोन टोटल थी 22, 20 बोन के अंदर क्रेनियल बोन कितनी थी, वो थी आपका 8 बोन। उसके बाद में फेशियल बोन 14 बोन हो गया। उसके बाद में ये हायोइड बोन को मैं ले लेता हूं, ये हायोइड बोन कितनी हुई 1। उसके बाद में अपन बात करते हैं रिब्स की, वर्टिब्रा की बात करें तो वर्टिब्रा यहाँ पीछे से, यहाँ से सर्वाइकल से स्टार्ट होगा और कॉक्सिक्स सैक्रम तक जाएगा, तो वो वर्टिब्रा हो गई। कितनी वर्टिब्रा हो गई टोटल? वर्टिब्रा बोन और वर्टिब्रा बोन और वर्टिब्रा अलग अलग इंडिकेट करना है। वर्टिब्रा बोन होगी वो 26 होगी और वर्टिब्रा होगी वो 33 होगी, ओके कि नहीं होगी। उसके बाद में अपन पढ़े थे रिब्स। अब रिब्स कितना हुआ 12 पेयर या 24 रिब्स। और उसके बाद में रिब्स केज की बात करें तो इसके अंदर स्टर्नम रहेगा, जो आगे की तरफ रहेगा वी शेप का रहेगा, रहेगा तो रिब्स पड़ा। उसके बाद में अपन क्या पढ़े, ईयर ओसिकल्स, कान के अंदर 3 हड्डियां, उसके बारे में पढ़े। तो ये टोटल 80 हड्डी हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, उसी हिसाब से पढ़ेंगे और उसके बाद में एक एक हड्डी के बारे में आपको बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ में, धन्यवाद।